मुझे ग्लेज में अगर सबसे ज्यादा परेशानी किसी से बात करने में होती थी तो सुभद्रा दीदी से होती थी। जानना चाहेंगे क्यों? क्योंकि दीदी को हिंदी नहीं आती और मुझे इनकी भाषा नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद दीदी और मैं एक दूसरे से बात करते थे। और आज सुभद्रा दीदी इस बिजनेस में ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं दोस्तों, और यह बिना पॉजिटिविटी के नहीं हो सकता। सुभद्रा दीदी, आप पढ़े लिखे हैं? बात करेंगे। आप कितना पढ़े लिखे हैं? इनको अपना नाम हिंदी में लिखना सुभद्रा देवी ये ग्लेज में आने के बाद सीखा है इन्होंने, ऐसा ही है दीदी? 2 महीना बैंक वाला भागलपुर से आया, 3-5 ठो अक्षर सिखाने के 2 महीना लग गया हमरा 5 अक्षर सीखने में। दीदी कह रहे हैं मेरे पास डिटेल में बताने के लिए बहुत कुछ है, आप बताइए मुझे क्या बताना है। तो मैं पूछता हूं आपसे दीदी, दीदी आपका इस बिजनेस में सबसे बड़ा चेक कितने का था? 19 लाख, 1 महीना 19 लाख। एक महीने में 19 लाख, यानी रोज का करीब करीब 60,000 रुपया। और दीदी आप इस बिजनेस में आने से पहले क्या करते थे? सब्जी का खेती करते थे। सब्जी का खेती कर करके हम 5 बच्चे को पालते हैं। 3 लड़की बड़ा था, 2 लड़का छोटा था। और मेरे पति भी काम करने लायक नहीं, बड़ी घिसिया के ले जाते हैं तो काम करता है बहुत परेशानी से। मेरा अपना कुदरा चलाना पड़ता है। मेरे घर में मेरे ससुर को 6 लड़का है। कोठली 2 ठो मट्टी का घर था, हमसे नहीं किए तो टट्टी का घर बना बना कर रहते थे। वह टट्टी क्या, जब पैसा नहीं था बाबू के बोला के डमोला के छौनी और करची से टट्टी बना कर रहते थे। अगर 10 रोज झड़ पड़ेगा, 5 रोज झड़ पड़ेगा तो हड़िया नहीं चढ़ता था। चूल्ही में पानी, खटिया पानी, एक खटिया था उसी में 4 बच्चा, एक बच्चा तो पाछूगा, 4 बच्चा लेके बैठते हैं छाता लगा को। रात में सत्तू खाना पड़ता है, मकई का खलिया मकई और टमाटर का चटनी, इसी खाना पड़ता है। और क्यों गांव में साधन नहीं था, साधन बहुत दूर में थोड़ा था, कादाज बहुत ज़्यादा था, इसलिए दुकान नहीं जा पाते हैं। सलाई घर में नहीं रहता था, इसलिए सत्तू बना पहले रखते हैं कि भादों में ना घुस रहे हैं सावन, तो खाएगा क्या? लकड़ी सूखेगा तभी तो खाना बनेगा, लकड़ी नहीं सूखेगा तो खाना कहाँ से बनेगा? इतना दिक्कत मेरा है। मतलब जब धीरे 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 हम 3 बीघा खेती करना शुरू कर दिए, तब मेरा तकदीर थोड़ा बदलना शुरू हो गया। तो मेरा डेली का डेली 1500 रुपया कियठी में आ जाता था। अब 1500 टका आने के बाद मत दिक्कत क्या है, भरी माथा पत्ता करेला का, साड़ी में भरी साड़ी कादा, और वही पीनी के मचौन पे जाकर रखते हैं साड़ी लजा को 100-150 रुपया का। तो डलिया कौन उठाए? जो साड़ी पहनने जाते झाड़ा फिरने नहीं जाता था, उसी से उठवाते हैं। इधर ये अब साड़ी बदलेंगे तो मेरा डलिया छूट जाए। वहाँ ठेला वाला बैठा था, अगर नहीं जाएंगे तो ठेला खुल कर चले, कुछ डलिया खेत में रह जाएगा, कुछ डलिया बाजार पहुँच जाएगा। इसलिए भरी माथा का पत्ता और कादा लेके जाते हैं। डेली बाई डेली 1500 टका रोज आ जाता था। उसके बाद 30-40 टका काना जो छटता है, सब खेती वाला आदमी है, बहुत इसमें खेती वाला है। काना जो छोड़ता था
उसमें 40-50 टका हो जाता था। उससे क्या नानते हैं, मूढ़ी पकौड़ी आलू चप जो बच्चा तोड़ के दिया, डलिया मसाज के उठा के दिया, उसके लिए नानते हैं। मगर 1500 टका दर से एक महीना में कितना आमदनी होता था? 45,000। 2 महीनों में 90,000। 90,000। कम से कम जो कोई भी सब्जी किसान परिवार से है, कम से कम 2 महीना तो पूरा सब्जी टूटता था। उसके बाद तीसरे महीना में कम हो जाता कि 2-4-5 हज़ार नहीं 10,000 हो जाता। तो 10,000 हुआ तो 90 और 10 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख टका छोड़ के हम यहाँ कंपनी पाए। मेरे दामाद ने लेकर आया, बबलू जी ने, और मतलब बोला कि चलो मम्मी वहाँ पर कितना आप परेशान रहते हैं, वहाँ जाइएगा तो इतना परेशान। हम कहे हम क्या करेंगे जाके, मैं पढ़ा लिखा नहीं है, वहाँ पर जाकर करेंगे क्या? वहाँ हम झाड़ू पोछा देने वाला नहीं है। हम खटेंगे तो अपने खेत में कोदरा मारेंगे, घास कमाएंगे, डलिया ढोंगे। हम दूसरे को काम करने वाला आदमी नहीं है। मेरा लहराम भी अपने खेती किया, ससुराल में अपना खेती किया, हम थरिया चुनना मलने वाला नहीं है। कल के नहीं नहीं ऐसा बात नहीं, चलो देख के मैं जाको क्या करेंगे, हमारा जाने के लायक आदमी नहीं है, नहीं हम हिंदी बोलते हैं, नहीं हम पढ़े लिखे हैं। कोई काम होता है तो कंपनी में पढ़ा लिखा का आदमी है, अनपढ़ को नहीं है। बोला कि ऐसा नहीं, जाई खाली जाको तो देखो। बहुत प्रयास करके गए हम। जाने के बाद वहाँ पर हमने दिखाया हम गए तो जनार्दन सर, राजू सर, राजेश मोदी, कुश सर, सब ने मेरा प्रणाम पैर छू के किया। मतलब बोर्ड आप कितने पढ़े हैं? सब पढ़े लिखे हैं, कम में आदमी होगा इसमें। बोर्ड पर जो लिखता था वो हम समझाते नहीं हैं। मैं दोनों पैर सब दिन ताड़ का पत्ता होकते थे और नीचे खटिया पे सोते हैं। वहाँ कुर्सी मिल गया और पंखा मिल गया, बस बैठते थे और हमारा नींद लग जाता है। तो जैसे नींद लगा, जनार्दन सिंह का क्लास था, कहते प्रणाम माई जी, दोनों पैर नीच हो गया। फिर आधा घंटा हुआ, फिर दोनों पैर ऊपर चढ़ गया, तड़ करना शुरू कर दे। घुटने वाला आदमी को आलस मिल गया। फिर कहता कि प्रणाम माई जी, फिर हम सोचे फिर नीचे, मतलब 10 बेरी उसका प्रणाम परेशान करवा दिए वो बीसी क्लास में। मतलब हम समझे कुछ नहीं समझे। आप सब बोर्ड देखकर ज्वाइन लिए। हम चार आदमी जो टाई लगाएगा, जूता लगाएगा, पिन कर और कपड़ा पहन के जो मेरे पैर छू के प्रणाम किया, हम उसी से हम ज्वाइन लिए। कि मेरे घर में नहीं बेटा प्रणाम करता है, नहीं बेटी प्रणाम करता है, नहीं भतीजा, नहीं भतीजी, नहीं भाई प्रणाम करता था। यहाँ कितना अच्छा आदमी है जो कि इतना बढ़िया मेरा साड़ी नहीं है, इतना अच्छा हम देखने में नहीं है, नहीं इतना अच्छा बोलने में है, और इतना अच्छा लड़का मेरा प्रणाम करता है। गांव में प्रणाम करता था। जिसके बेटी को शादी होता था तो उसके दामाद जब जाता था तो प्रणाम कर लेता था, और आता था तो प्रणाम। तो हम सोचे वो प्रणाम करता था 100 रुपया मिल जाए सास से, इसलिए प्रणाम करता। मतलब इसका असली तो 100 रुपया देने रहे प्रणाम। इसी देखकर हम वही दिन पॉजिटिव हुए और काम को स्टार्ट किए। स्टार्ट करने के बाद हम काम चालू किए। हम बैठे नहीं, 3 बीघा सब्जी को त्याग दिए, एकदम त्याग दिए। 1 लाख को त्याग कर जानते हैं कितना उठो लग गए? पहले महीना हम ज्वाइनी लिए, उस दिन उद्घाटन था अति ऑफिस का। पहले महीना हम ज्वाइनी, लास्ट में ज्वाइनी में हम अति ज्वाइन लिए। पहले महीना हम ज्वाइन है, दूसरे महीना में मैं 4 आदमी से काम करवाए, काम किए, अपने से किए 4 आदमी। दूसरे महीना में सरबजीत सर जाकर स्टेज पर सबोर के कॉलेज में 1600 का चेक और एक घड़ी दी।